दोस्तों जो ब्रीडिंग सीजन चल रहा है अभी हमें देखने को मिल रहा है कि बर्ड्स जो है वो एग्स लेकर रहे, एग्स में से चिक्स निकल रहे, तो बहुत जो नए ब्रीडर्स होते हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जब आप देख रहे हो कि चिक्स निकले हैं एग्स में से, उसके 2-3 दिन बाद में ही चिक्स मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपने खाना शायद सही दिया होगा, आपने सब चीज़ों का सही ध्यान रखा होगा, आपको कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिखा जिससे आपको लगता है कि बर्ड्स बीमार होंगे ऐसा कुछ, लेकिन उसके बावजूद बर्ड्स मर गए। तो ऐसा क्यों होता है, किस लिए हो सकता है, सारे पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए इस चैनल में बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके मेनली 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला जो रीज़न हो सकता है कि शायद जो चिक्स थे उनके जो पेरेंट्स थे उनके न्यूट्रिशन में कुछ कमी हो, ये एक रीज़न हो सकता है और जिसकी वजह से जो चिक्स है वो पैदाइशी कमज़ोर हुए हो। या फिर कोई दूसरा रीज़न हो सकता है, दूसरा रीज़न हो सकता है कोई एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब सर्दी जुकाम हो गया हो या फिर उनका जो पूप है, पूप के वजह से ज़्यादा लूज मोशन की वजह से हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो पहला रीज़न के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि उनके न्यूट्रिशन में कोई कमी आई हो। ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपने शायद खाना सही से नहीं दिया। आपको लग रहा होगा कि आपने सही खाना दिया है। अब मैं पेरेंट बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, चिक्स की नहीं। चिक्स का शरीर का न्यूट्रिशन तैयार होता है उनके पेरेंट्स में से। तो पेरेंट्स का शरीर अगर सही नहीं है तो उनके चिक्स भी कमज़ोर होंगे और उनको जो खाना वो खिला रहे वो भी अगर सही ना दिया गया हो तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको लग रहा होगा कि आपने सब कुछ सही किया है, आपने सही खाना दिया है, आपने सीड मिक्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपने दिया है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता। आप एक चीज़ समझ लीजिए, सीड मिक्स जो है वो आप मान लीजिए हम जो खाना खाते हैं हमारे इंसानों के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो हम चावल जो खाते हैं, जो भात खाते हैं, तो वो बर्ड्स के लिए सीड मिक्स की तरह है। आप अगर रेगुलर सीड मिक्स खाओ, मतलब अगर आप रेगुलर राइस खाते रहो, सिर्फ भात खाते रहो, आप जिंदा रहोगे, आप बेशक जिंदा रहोगे, लेकिन आपको न्यूट्रिशियस वैल्यू कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा। बाकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो अदर वाइटामिन से, मैग्नीशियम, आयरन, जो दूसरी चीज़ें होती है, जो दूसरे फल में होती है, सब्जियों में होती है, प्रोटीन जो चाहिए होता है, वो नहीं मिल रहा। लेकिन उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत हमें हमारे शरीर को होता है, साथ ही साथ बर्ड्स के शरीर को भी होता है। तो सिर्फ सीड मिक्स अगर आप कंटिन्यूसली देते रहो उससे बात नहीं बनेगी, आपको वैरायटी लानी पड़ेगी उनके खाने में। तो सीड मिक्स तो आप दे ही रहे हो, उसके साथ साथ आपको टाइम टू टाइम वेजिटेबल्स देना होगा, फ्रूट्स देना होगा, आपको देना होगा प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे बढ़िया सप्लाई होता है एग फूड। जो अंडा होता है, अंडे को बॉयल करके आप मैश करके राइस के साथ मिक्स करके प्रोवाइड कर सकते हो। उसके ऊपर आप जो एक का जो छिलका होता है, अंडे का छिलका, उसका पाउडर बना के भी आप खा सकते हो क्योंकि वो प्योर कैल्शियम होता है। तो आपको प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, सब एक साथ आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो। साथ ही साथ उसी के साथ आप सैलेड भी प्रोवाइड कर सकते हो। जी हाँ, क्यूकम्बर, टमाटर या फिर गाजर, ये सारे जो सब्जियां होती है, फल होती है, इनको बारीक छोटे छोटे आप स्लाइसेस करके उसको मिक्स करके प्रोवाइड कर सकते हो। बर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि आप एक वैरायटी ला रहे हो। एक ही चीज़ अगर आप बार बार देते रहो, बर्ड्स का मतलब मूड खराब होता है, डिप्रेशन आता है थोड़ा थोड़ा, और न्यूट्रिशन वैल्यू तो बहुत ही कम हो जाता है। तो जब आप इतना वैरायटी लाओगे खाने में तब उनको खाने में भी बहुत मज़ा आएगा, जितना वो हैप्पी रहेंगे वो हेल्दी रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बर्ड्स को पूरे साल भर आप एक ऐसा नहीं कर रहा कि मैंने अभी जो रेसिपी बताया, ये जो मिक्सचर, ये आप हर रोज़ प्रोवाइड करो, ऐसा नहीं है। आप टाइम टू टाइम प्रोवाइड करो। आप एक दिन आपने ये मिक्सचर दिया, अगले दिन सिर्फ राइस दीजिए, अगले दिन सिर्फ चावल मतलब सीड मिक्स दीजिए, अगले दिन फल दीजिए, अगले दिन सब्जी दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके आप डिफरेंट एक रूटीन बना लीजिए। जिस दिन आप कौन सी दिन क्या देख सकते हो, आप जो चना होता है, अंकुरित चना, वो भी दे सकते हो। ऐसे बहुत सारा वैराइटीज है खाने की जो आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो। और साथ ही साथ कई सारी चीज़ें ऐसे भी है जो आप बर्ड्स को खाने में नहीं दे सकते। उसके बारे में डिटेल वीडियो में बनाया है,
कि कौन से खाने से बर्ड्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियोस मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। अब जो चीक्स निकले हैं उनको आप चेक कीजिए, ठीक है। उनके जो यहाँ पर छाती में एक शार्प हड्डी आपको महसूस होगा, ठीक है। अगर हो रहा है, ठीक है, वो सही नहीं है। वो शार्प हड्डी का मतलब है कि बर्ड्स ठीक से खाना नहीं खा रहे, वो सिकुड़ रहे हैं। इसका मतलब उनके खाने में वैरायटी लानी पड़ेगी। उनके खाने में जो वैरायटी है वो आपको लानी पड़ेगी, और साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट्स को भी आपको इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स कौन से? पहला तो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन, एमबीप्लेक्स हो गया, ग्रोबीप्लेक्स हो गया। ये जो मेडिसिन है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है। ये जो चिक्स होते हैं उनके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आता है। तो जब आप देख रहे हो कि आपके बर्ड्स ने एग्स ले कर दिया और धीरे धीरे उसमें से चिक्स निकालना शुरू हो गए, तब आप ये एमबीप्लेक्स या फिर ग्रोबीप्लेक्स कोई भी एक मेडिसिन आप टाइम टू टाइम देना शुरू कर दीजिए। 100 ml पानी में 10 से 15 ड्रॉप करके आप हफ्ते में 3 से 4 दिन आप प्रोवाइड कर सकते हो, जब तक चिक्स थोड़े बड़े नहीं हो जाते। इससे क्या होता है कि चिक्स का जो ग्रोथ होता है वो बेहतर होता है, उनका भूख बढ़ता है, इसलिए वो ज़्यादा खाना खा सकते हैं। उनका जो स्किन, जो फेदर्स ग्रोथ होना चाहिए, जल्दी जल्दी फेदर जब बॉडी में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो वो जल्दी आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब चिक्स नहीं आए उससे पहले से, जब बर्ड्स एग्स ले करना शुरू कर रहे हैं, तब आपको एक मेडिसिन देना चाहिए, वो है विटामिन ई मेडिसिन। विटामिन ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस वक्त, ताकि जो चिक्स तैयार हो रहे हैं उनका बोन डेवलपमेंट, उनका ओवरऑल ग्रोथ, एग्स का कंडीशन, एग्स का शेप, कभी कभी एग्स बहुत छोटा होता है, डिफॉर्मेटिव होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके पे भी आपको ध्यान देना होगा। तो उसके लिए विटामिन ई वाला मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ई सेल एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको हफ्ते में 7 दिन 2 हफ्ते तक कंटिन्यूसली देना होगा। 100 ml पानी में 10 ड्रॉप करके ये आपको 2 हफ्ते तक कंटिन्यूस देना चाहिए। जब चिक्स निकलना शुरू हो गए, जब आपने देखा चिक्स निकल चुके, उसी दिन आपको ये मेडिसिन बंद कर देना होगा। ई सेल या फिर कोई भी विटामिन ई मेडिसिन छोटे चिक्स के लिए नहीं है, उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो जिस दिन आपने देखा, आपको हर रोज़ चेक करते रहना चाहिए। जिस दिन चिक्स आपको निकलना दिख गया उस दिन आप ये मेडिसिन बंद कर दीजिए। तो ये गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होता है कि जब छोटे चिक्स निकले, उनका वो जितना ज़्यादा खाते हैं उससे ज़्यादा उनका लूज मोशन होता है। तो ये एक कंडीशन हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन कैसे करना है? आपको जो बर्ड्स जो खाना खा रहे हैं उसके लिए उनको एक मेडिसिन है नियोपेप्टिन। नियोपेप्टिन एक मेडिसिन है जो इंसानों के बच्चों के लिए भी यूज़ किया जाता है, ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो। तो नियोपेप्टिन जो मेडिसिन है ये आपको टाइम टू टाइम, हर रोज़ नहीं, हफ्ते में 2 बार या फिर 1 बार आपको पानी में थोड़ा थोड़ा करके 5 ड्रॉप्स, मैक्स टू मैक्स 5 ड्रॉप्स, उससे ज़्यादा नहीं, 100 ml पानी में आपको प्रोवाइड करना होगा। इससे क्या होता है, बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंप्रूव कर जाता है, पेरेंट्स का भी, छोटे चिक्स का भी। तो उनको खाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लूज मोशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखना होगा, उनके खाने में पानी की कमी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पानी आपको देना है। साथ ही साथ जो दूसरे फ्रूट्स है, जैसे क्यूकम्बर हो गया, तरबूज का सीज़न जब आएगा तब तरबूज आपको देना होगा, खीरा, जैसे क्यूकम्बर मैंने कहा, टमाटर, गाजर, ये सारी चीज़ें आप जब जितना ज़्यादा प्रोवाइड करोगे उनके बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा। तो लूज मोशन अगर हो भी जाए तब भी उनका शरीर सही रहेगा। बॉडी से ज़्यादा पानी निकलने की वजह से ये चीज़ ज़्यादातर मर जाते हैं। तो ऐसे वैरायटीज़ ऑफ फूड्स जब आप प्रोवाइड करोगे तो बर्ड्स को हाइड्रेटेड रहने में मदद मिलेगी और वो मरेंगे भी कम। तो ये आपको ज़रूर फॉलो करते रहना चाहिए। अब दोस्तों, सर्दी के सीज़न में अगर बारिश हो रही है तो और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाता है बर्ड्स के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बर्ड्स का ध्यान कैसे रखना चाहिए उसको जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और बर्ड्स को हीट स्ट्रोक कभी भी हो सकता है, सर्दी गर्मी कभी भी हो सकता है, उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो उसको जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।